भावी मेयर प्रत्याशी डॉक्टर शिवानी झा का वार्ड नंबर 3 के नागरिकों के द्वारा श्री गुरु तेग बहादुर मेमोरियल हॉल रानी बाजार में भव्य स्वागत। भावी मेयर प्रत्याशी डॉक्टर शिवानी झा के समर्थन में धनबाद नगर निगम वार्ड संख्या 3 के नागरिकों के द्वारा अभिनंदन सह स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता दुर्गा राम गुप्ता, संचालन सामाजिक कार्यकर्ता गौतम मंडल एवं धनबाद ज्ञापन विनोद सिंह के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित वार्ड संख्या 3 के नागरिकों ने भावी मेयर प्रत्याशी डॉक्टर शिवानी झा का स्वागत व अभिनंदन फूल माला पहनाकर एवं बुके देकर किया। कार्यक्रम के दौरान वार्ड 3 के कई गण्यमान्य लोगों ने अपने संबोधन में भावी मेयर प्रत्याशी डॉक्टर शिवानी झा का समर्थन करते हुए भरपूर सहयोग का भरोसा दिया। डॉक्टर शिवानी झा ने अपने संबोधन में कहा कि वे विगत 40 वर्षों से चिकित्सा क्षेत्र में लोगों की सेवा करते आ रही हैं, लेकिन जनता के समर्थन से अब वे अपनी सेवा का विस्तार धनबाद नगर निगम तक करने के लिए जनता का आशीर्वाद चाहती हैं और उन्हें इस बार पूर्ण विश्वास है कि ऐतिहासिक मतों से विजयी होंगे। आज से 60 साल पहले भी यही चीज थी और आज भी हम वहीं पर हैं। पहले तो कुछ इस रोड में मुझे याद आता है सरकारी नल थे जो आज गायब है। 3-4 नल हुआ करते थे जो मेरे समकक्ष लोग होंगे, मधु भाई रहते थे, बहुत सारे नल यहाँ पे थे, आज गायब है। स्कूल इतने से कन्या विद्यालय, आज कहाँ कन्या विद्यालय का वजूद बचा और कहाँ वैसी पढ़ाई। इसी कन्या विद्यालय से पढ़कर मैं पटना मेडिकल कॉलेज में पहुंची और वहां से पास कर MBBS डिग्री लेके सीधे कतरास आई। मैं चाहे तो कहीं भी जा सकती थी और जगह भी मैं सेवा दे सकती थी, पर इस मातृभूमि से बहुत प्रेम है मुझे और उस प्रेम के चलते मैं यहाँ के लोगों के बीच में ही, उस समय कतरास में डिलीवरी नहीं होता था और पहला प्रसूति हॉस्पिटल, पहला मातृत्व हॉस्पिटल मैंने खोला और जो भी कम संसाधन थे उसके बावजूद भी बेस्ट मैंने ट्रीटमेंट दिया, जो कि वर्ल्ड लेवल पे जो दिया जा सकता है किसी औरत को, उसकी मैंने सारी यहाँ पे सुविधा उपलब्ध कराने की कोशिश की और उतने सारे डॉक्टर को इकट्ठा करके मैं इस पे काम करती थी और 40 साल तक ये चिकित्सा की सेवा देते हुए आज जब मुझे इस योग्य आपने समझा है कि मैं अपनी सेवा का विस्तार कर नगर निगम तक पहुंचूं, तो आप सभी मुझे आशीर्वाद दीजिए। पिछले बार है वो इस बार हम नहीं करेंगे। बहुत सारे यहाँ पर राजनीतिक उठापटक होते हैं, बहुत सारे खेल खेले जाते हैं, पर उन सब के बावजूद भी इस बार आपका जो प्यार मिला है, आपका जो आशीर्वाद रहेगा, वो मुझे जीत लगता है बहुत ज्यादा मतों से मैं जीतूंगी और इसमें कतरास का नाम, कतरास के वोट के द्वारा जो मैं जीती, एक तरफा होना चाहिए। कतरास की बेटी को पूरा आशीर्वाद मिलना चाहिए। मेरी विनती है कि जब भी आप वोट दें तो अपने प्रत्याशी की शैक्षणिक योग्यता, उसकी कर्मठता, उसकी सच्चाई, उसके काम करने का ढंग, उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि आप जरूर देखें। इतने दिनों से आपने भी मेरे परिवार को देखा होगा। मेरा परिवार कभी भी दबंगई, गुंडई में, भ्रष्टाचार में लिप्त कभी नहीं रहा। यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबको भारत की संविधान ने एक अधिकार दिया है, आपको अपने वोट का अधिकार। शंकर तिवारी जी भी पीछे बैठे हैं, विजय झा जी भी पीछे बैठे हैं, सबको एक वोट का अधिकार है। आप चाहे जिस जाति धर्म के हैं, जिस संगठन से जुड़े हो, पढ़े हैं या कम पढ़े हैं या अनपढ़ हैं, एक वोट के आप मालिक हैं और वह मालिक कोई मामूली हक नहीं है आपका। आपके उस वोट, एक वोट से देश की सरकार बनती है और जो फिर कानून बनाने का अधिकार उनको मिल जाता है और वो कानून भी बनाते हैं। इतना बड़ा अधिकार है आपका एक वोट का, उस अधिकार को जाया मत कीजिए, उस अधिकार का पूरा उपयोग कीजिए, सही उपयोग कीजिए। आपकी योग्यता और क्षमता के अनुसार
आपके सोचने और समझने की योग्यता के अनुसार आपको जो लगता है ये सही है, ये योग्य है, ये कर्मठ है, यह कर सकता है, ये भ्रष्टाचार के दलदल में नहीं डूबा है, ऐसे लोगों को आप वोट देकर के अपनी ताकत आज इसी चीज की जरूरत है। देश में कोई संसाधन की कमी नहीं है, देश में किसी चीज की कमी नहीं है, कमी है तो अच्छी नीयत की कमी है। एक उदाहरण मैं देता हूं, आप अपने घर में जब कोई चीज बनवाते हैं, पेपर ही लगवाते हैं अपने आंगन में, जो ईंट आजकल आया है नया पेपर, वो वर्षों चलता है, लेकिन सड़क किनारे के जब पेपर लगते हैं वह बिखर जाते हैं। क्यों बिखर जाता है? पेपर तो वही है, लेकिन वह 15 दिन में ही देखेंगे आप लुढ़क गया, पलट गया, बिखर गया, सड़क से दूर हट गया और वह फिर उबड़ खाबड़ हो जाता है, आपको चलने में परेशानी होने लगती है। क्यों? ऐसा क्यों? आपके यहाँ तो वर्षों चलते हैं। इसीलिए कि कट मनी, भ्रष्टाचार की बात सभी करते हैं, भ्रष्टाचार पर वार की बात सभी करते हैं, कट मनी की बात कोई क्यों नहीं करता? कट मनी पर हमला कोई क्यों नहीं करता? जो जिम्मेवार पदों पर बैठे लोग हैं कट मनी की बात क्यों नहीं करते? क्योंकि ये शुरुआत अपने से करनी होगी, खुद से करनी होगी, खुद का छोड़ना होगा। इसीलिए कट मनी की बात नहीं होती है, भ्रष्टाचार की बात होती है, भ्रष्टाचार पर वार की बात होती है, कट मनी की बात नहीं होती है, क्योंकि ये शुरुआत